पारवहीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 6 जुलाई है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में चंद अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर नाज़रीन इमरान खान साहब से मुतल्लिक ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिला है। ये रिलीफ क्या है ये आपको बताएंगे, और फिर दूसरी जो दरख्वास्त इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की है, ये क्या मामला था, कौन सी दरख्वास्त को अदालत उज़्मा की जानिब से मुस्तरद किया गया है। और फिर तीसरी ख़बर में इमरान खान साहब ने जो मियाँ वाली में यूनिवर्सिटी बनाई है, उस यूनिवर्सिटी की खूबसूरती के डंके कैसे सुप्रीम कोर्ट में बजे हैं और ये मामला क्या था, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को जो बड़ा रिलीफ मिला है, चंद रोज़ पहले जो इमरान खान ने नैब तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के स्टार की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे, और हमने आपको लम्हा ब लम्हा की सूरत हाल से आगाह किया था कि उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने चैम्बर अपील जो है वो दायर कर दी है। आज नाज़रीन उस चैम्बर अपील पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने अपने चैम्बर में समाअत की है, और इस केस में पेश हुए हैं शरीफ ख़ानदान के साबिक़ वकील ख्वाजा हारिस, और ख्वाजा हारिस की जानिब से नाज़रीन दलाइल ये दिए गए हैं कि ये जो एतराज़ात लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के स्टार की तरफ से, ये इंतज़ामी साइट पर इस किस्म के एतराज़ात नहीं लगाए जा सकते। ये जुडिशल डोमेन है, जुडिशल डोमेन के ऊपर इस मामले का बेहतर तरीके से फ़ैसला हो सकता है। तो ये जो दलाइल दिए ख्वाजा हारिस ने, इन दलाइल को जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने नाज़रीन एक्सेप्ट कर लिया है, और इन दलाइल को एक्सेप्ट करने के बाद जो इमरान खान की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाए गए थे, उन एतराज़ात को ख़त्म करके ये जो दरख्वास्त है नैब की कानून में नई तरमीम के से मुतल्लिक़ या तरमीम के ख़िलाफ़, इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की डायरेक्शन जो है वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने जारी कर दी है। और मोस्ट प्रोबेबली इस बात का इम्कान है कि ईद उल बकर की तातीलात के बाद इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब दूसरी इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले इमरान खान साहब ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग का मामला है कि उन्हें पाकिस्तान में आए बगैर जिस मुल्क में वो मौजूद हैं, जहाँ से वो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भेजते हैं, उस मुल्क में रहते हुए उन्हें अपना जो वोटिंग राइट है उसे एक्सरसाइज करने के लिए फैसिलिटेट किया जाए, उन्हें वोट डालने की सहूलत फराहम की जाए। ये जो नाज़रीन इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की है, इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के स्टार की जानिब से 6 एतराज़ात लगाए गए हैं, और ये एतराज़ लगाने के बाद इमरान खान की इस दरख्वास्त को वापस कर दिया गया है। एक एतराज़ नाज़रीन ये लगाया गया है कि इस दरख्वास्त में क्योंकि अदालत से कहा गया है कि अपनी जो ख़ास जुरिस्डिक्शन है, सवाबदीदी सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है आर्टिकल 184(3) का, उसको इन्वोक करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। तो दरख्वास्त में कहा गया है, इस एतराज़ात में कहा गया है कि इस दरख्वास्त में अवामी मफादियामा, अवामी दिलचस्पी का कोई मामला हाईलाइट नहीं किया गया, उसकी निशानदेही नहीं की गई। एक तो ये एतराज़ लगाया गया है। दूसरा एतराज़ ये लगाया गया है कि इस दरख्वास्त में जिन्हें फ़रीक बनाया गया है उन्हें इस दरख्वास्त की कॉपी जो है वो नहीं भिजवाई गई। रिस्पोंडेंट के तौर पे शामिल किया गया, उन्हें नोटिस भेजा गया, लेकिन दरख्वास्त की कॉपी फराहम नहीं की गई। तीसरा एतराज़ लगाया गया है कि यह दरख्वास्त यहाँ पर यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर करने से पहले जो मुतलका फ़ोरम हाई कोर्ट दरख्वास्त गुजार के पास मौजूद था, वहाँ पर रजू नहीं किया गया। और नाज़रीन, चौथा एतराज़ ये लगाया गया है कि इस आइनी दरख्वास्त के साथ जो सर्टिफिकेट लगाया गया है उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा नहीं किया गया। और पाँचवा एतराज़ ये लगाया गया है कि दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में एडमिट किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वोटिंग का ये जो मामला है, फैसिलिटेट करने का जो मामला है, ये किसी लोअर कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। तो ये एतराज़ात लगाने के बाद इमरान खान साहब की ये जो दरख्वास्त है, इसे सुप्रीम कोर्ट के स्टार की जानिब से वापस कर दिया गया है। और गालिब इम्कान है कि जिस तरीके से नैब तरमीम की दरख्वास्त पर एतराज़ात लगे थे, फिर चैम्बर अपील इमरान खान साहब ने दायर की थी, तो इस दरख्वास्त पर भी चैम्बर अपील दायर करके इन एतराज़ात को कॉन्टेस्ट किया जाएगा। अब जो तीसरी इमरान खान साहब की खबर है, जो उनकी नमल यूनिवर्सिटी की खूबसूरती के डंके बजे हैं, वो इस प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन खबर यह है कि मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जून के आखिर में उन अपीलों पर समाअत होना थी, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदम दस्तियाबी के बायस, क्योंकि उनकी वालदा की अलील थी, वालदा बीमार थी, तो जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदम दस्तियाबी के बायस ये जो अपीलें थी, जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा था कि 2 से 3 हफ़्तों में
हम इन पर डिटेल हेयरिंग करके मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की इन अपीलों पर फैसला कर देंगे। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक के अदम दस्तयाबी के बायस जून के आखिर से लेकर अब तक जो है इन अपीलों पर समाअत नहीं हो सके थे। अब नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टार की जानिब से नई काज लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की ये जो अपीलें हैं या फिर इस सज़ा के ख़िलाफ़ जो नैब की अपीलें हैं, उन्हें 21 जुलाई के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और 21 जुलाई के लिए समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए जितने मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं, नैब के मुकला हैं, मरियम नवाज़ की लीगल टीम है, उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से नाज़रीन 21 जुलाई को जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 21 जुलाई को मरियम और कैप्टन सफदर की इन अपीलों पर समाअत करेगा। अब एहसन इकबाल से मुतल्लिक जो अहम खबर है उसकी डिटेल शेयर करने के बाद जो हमारी आखिरी खबर है इमरान खान साहब की नमल यूनिवर्सिटी की खूबसूरती से मुतल्लिक, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, एहसन इकबाल ने जो बरियत की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर की, उस बरियत की दरख्वास्त को ट्रायल कोर्ट की जानिब से एहतसाब अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था। और उस दरख्वास्त को मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ जो अपील एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिस पर गुज़िश्ता समाअत पर कुछ लीगल क्वेश्चन फ्रेम किए गए। नैब से पूछा गया कि आपने इस केस में अगर अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है तो सर्टन फोरम से इस नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की मंजूरी ली गई थी, तो आपने सिंगल आउट कैसे किया एहसन इकबाल को? अगर अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है तो जिस फोरम से इस प्रोजेक्ट की, इस मंसूबे की अप्रूवल ली गई, आपने उस अप्रूवल देने वाले फोरम के जितने लोग थे उन्हें फ़रीक क्यों नहीं बनाया गया? और भी एतराज़ात जो है वो सवालात उठाए गए थे और आज नैब ने इन कानूनी सवालों का जवाब देना था। आज जब नाज़रीन एहसन इकबाल इस केस में पेश हुए तो उन्हें यह बताया गया कि ये जो मुकदमा है, इसकी जो काज लिस्ट है वो मनसूख कर दी गई है। कोई वजह नहीं पता चल पाई कि आया कि काज लिस्ट को क्यों मनसूख किया गया है, कौन से जज साहब जो है वो दस्तयाब नहीं थे जिसके बायस इस केस की काज लिस्ट को यानी मुकदमे को मौखर कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल इस खबर से, क्योंकि आज एहसन इकबाल साहब किसी फोरम पर उन्होंने बात की थी कि मेरा जो केस है आज, यानी आज क्या तारीख है, 6 जुलाई है, तो आज मेरा जो केस है बरियत का, उसे डिसाइड करके मुझे बरी कर दिया जाएगा। तो आज बरियत का फ़ैसला नहीं हो सका। तो ये हमारी ख़बरें होगी अब तक की। अब जो खान साहब की आखिरी खबर है नमल यूनिवर्सिटी की खूबसूरती से मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया गया। पेशावर हाई कोर्ट में नाज़रीन मामला ये था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान की जानिब से सवात के इलाके में एक डिग्री कॉलेज बनाने का फ़ैसला किया गया। टेंडर कर दिया गया, टेंडर दे दिया गया, ठेकेदार भी आ गया। तो नाज़रीन जिस जगह पर ये डिग्री कॉलेज बनाने का फ़ैसला किया गया, ये प्राइवेट लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड थी और यहाँ पे फलों के बागात लगे हुए थे। तो जिन लोगों से ये ज़मीन जो है वो एक्वायर की गई, उनकी जानिब से इसे चैलेंज कर दिया गया पेशावर हाई कोर्ट में। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने नाज़रीन उन जो फार्मर्स थे, जो मालकान थे, जिनकी ज़मीन जो है वो एक्वायर की गई थी, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। और फिर वो जो प्राइवेट ओनर थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सवात में डिग्री कॉलेज की तामीर के ख़िलाफ़ उन प्राइवेट ओनर्स की दरख्वास्तों पर समाअत की और अदालत को ये बताया गया प्राइवेट ओनर के वकला की जानिब से कि ये ज़री ज़मीन है और इस ज़मीन को एक्वायर किया गया, बेशक कानून के मुताबिक एक्वायर किया गया। और फिर ये कहा गया कि 492 दरख्त जो कि फलदार दरख्त थे, बड़े बड़े दरख्त थे, बागात थे, उन्हें काट दिया गया और यहाँ पर प्राइवेट का डिग्री कॉलेज जो है वो सरकारी बनाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजारों का नाज़रीन अदालत से ये कहना था कि इस ज़मीन के साथ सरकारी ज़मीन भी मैसर थी, पहाड़ी भी मैसर थी, बंजर ज़मीन भी मैसर थी, लेकिन उसे छोड़ के हमारी प्राइवेट लैंड को कानून के मुताबिक जो है वो एक्वायर कर लिया गया, जहाँ के जबकि चाहिए ये था कि जब बंजर ज़मीन दस्तयाब है, पहाड़ी दस्तयाब है, वहाँ पर ये सरकारी कॉलेज बनाया जाता। और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि चूँकि महमूद ख़ान हमारे इलाके के सियासतदान हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और हमारा ताल्लुक़ किसी दूसरी सियासी जमात के साथ है, तो वह हमसे सियासी इंतकाम ले रहे हैं। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से पहले तो सरजनिश की गई खैबर पख्तूनख्वा के जो वकला पेश हुए, उनसे कहा गया कि आपकी तो पॉलिसी है कि हमने दरख्त लगाने हैं, क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान को जो है वो मसाइल दरकार हैं, आपने 492 दरख्त काट दिए, ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। और वो दरख्त जो फलदार दरख्त है, जो फल दे रहे थे। और फिर नाज़रीन जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने उनसे पूछा खैबर पख्तूनख्वा के वकला से कि आपने ये जो प्राइवेट ज़मीन का इंतखाब किया है ये किस तरीके से किया, और क्या ये ज़मीन एक्वायर करने से पहले आपने मुतलका इदारों से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की जो रिपोर्ट है उसे हासिल किया।
तो केपी के वकला की जानिब से बताया गया कि पहाड़ी के ऊपर स्कूल इसलिए नहीं बनाया जा सकता था, डिग्री कॉलेज इसलिए नहीं बनाया जा सकता था कि वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उन्हें जाने में मुश्किलात होती। और फिर कहा गया कि जो बंजर ज़मीन है वो काफ़ी दूर है, लेकिन ये बरेलब प्राइवेट ज़मीन है जिसे कॉलेज में स्टूडेंट की एक्सेस को देखते हुए जो है वो एक्वायर किया गया है। और फिर ये भी कहा गया कि दरख्त ज़रूर काटे गए हैं, लेकिन ये ज़मीन एक्वायर करने से पहले जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की जो रिपोर्ट है उससे हासिल किया गया है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पहाड़ी पर भी स्कूल बना सकते थे, डिग्री कॉलेज बना सकते थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो बरतानिया का बर्कले कॉलेज है वो पहाड़ी पे बनाया गया है, बड़ा खूबसूरत कॉलेज या यूनिवर्सिटी का चीफ साहब ने नाम लिया। और फिर उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी का तज़किरा किया। चीफ साहब ने पूछा केपी के वकला से कि आपने क्या नमल यूनिवर्सिटी देखी है। चीफ साहब ने कहा कि नमल यूनिवर्सिटी पहाड़ी पे बनी हुई है और उस यूनिवर्सिटी की खूबसूरती ये है कि पहाड़ी पे उसे बनाने के बाद उसके नीचे एक खूबसूरत झील भी है। तो इस तरीके से जस्टिस साहब ने जो है वो नमल यूनिवर्सिटी का तज़किरा किया। और फिर उन्होंने कहा कि चूँकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो चुका है, दरख्त भी काट दिए गए हैं, तो अब काटे गए दरख्त दोबारा लगाए नहीं जा सकते। हम फैसला देंगे और फैसले में लिखेंगे कि इस तरह की पॉलिसी से इन्वायरमेंटल इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान को चैलेंज दरपेश है। तो अपीलें तो प्राइवेट ओनर्स की जो है वो अदालत ने मुस्तरद कर दी, लेकिन अदालत ने कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है प्राइवेट लैंड को एक्वायर किया गया, बजाय इसके कि पहाड़ी के ऊपर या किसी बंजर ज़मीन पर बनाया जाता। हम अपने तहरीरी फैसले में इन चीज़ों पर अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।